हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, मैं आज आप सबको एक रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ और वो है मटन का कोरमा रेसिपी। और मैं मटन का कोरमा कैसे बनाती हूँ वही मैं आप सबको दिखाऊंगी, सिंपल और इजी तरीका से। ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं है। जो आप लोग का किचन में अवेलेबल है वो उसी से मैं बनाऊंगी। जो मेरा किचन में अवेलेबल है वो सबका किचन में अवेलेबल हमेशा रहता है, तो वही सब चीज़ से मैं बनाऊंगी आज मटन कोरमा रेसिपी। और आप लोग देखिए कि मैं अपने स्टाइल में मटन कोरमा रेसिपी कैसे बनाती हूँ। आप लोग देखिए और मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। ये जो मटन कोरमा है खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी होता है। इसे आप पराठा के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, पुलाव के साथ, किसी भी चीज़ से खा सकते हो। नान के साथ भी खा सकते हो। तो आप लोग मेरे स्टाइल में बनाइए और बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। और तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं कि मैं ये मटन कोरमा कैसे बनाई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। एंड तक देखिएगा गाइस, स्किप करके नहीं देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा, आप लोगों को सीखने में भी बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीका से सिखाती हूँ और बनाती हूँ। जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ वो आप सबसे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलिएगा इस किचन में चलते हैं, देखिए आज का मटन कोरमा का रेसिपी। मटन कोरमा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो मटन ले लिया है और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करके एक बॉल में मैंने रख दिया है। अब इसको मुझे मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मुझे दही डालना है। 4 चम्मच मैंने दही डाल दिया है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने। अब इसमें मुझे टेस्ट मुताबिक नमक डाल देना है, आधा चम्मच हल्दी डाल देना है, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देना है, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है। अब ये है काश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी हमें 1 चम्मच डाल देना है लगभग। ये मैं अंदाज मुताबिक डाल रही हूँ। अब इससे हाथों से अच्छी तरह से हमें मैरिनेट कर देना है। बहुत ही अच्छे से मैरिनेट करना है ताकि जितना नमक और मसाला है सब मटन के अंदर चला जाए। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब इसे मुझे फ्रीजर में आधा घंटा के लिए रख देना है। अब जो इसके बाद का प्रोसेस है वो मैं आप सबको बताती हूँ और कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग देखते जाइए कि मैं मटन कोरमा कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले हमें कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसे गर्म होने के लिए छोड़ देना है। और करीब 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल भी गर्म हो चुका है और उसमें मैं 1 प्याज डाल दी हूँ। उसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। बीच में हमें छन्नी के सहारे चला देना है ताकि ये कढ़ाई में ये जो प्याज है चिपक ना जाए। देखिएगा इस प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं करीब 2 टमाटर कट करके इस प्याज में मैं डाल दूंगी और इसे प्याज के साथ हमें अच्छे तरह से फ्राई करना है। 1 चुटकी हमें नमक डाल देना है ताकि टमाटर जो है अच्छे तरह से गल जाए, इसीलिए मुझे नमक डाल देना है। अब टमाटर को प्याज के साथ अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। प्याज और टमाटर को हमें छन्नी के सहारे चला देना है ताकि ये कढ़ाई में चिपक ना जाए। देखिएगा इस प्याज और टमाटर मेरा भून चुका है। अब इसमें मैं मगजदाना, काजू और बादाम डाल रही हूँ। और करीब 4 से 5 बादाम है, 8 से 10 काजू है और थोड़ा सा मगजदाना है। अब इसको छन्नी के सहारे सबको एक साथ मिला के हमें भूनना है। देखिएगा इस छन्नी से चलाते हुए इसे मैं अब भून रही हूँ। इसे छन्नी के सहारे अच्छे तरह से हमें चलाते हुए भूनना है ताकि कुछ भी चीज़ कढ़ाई में चिपक ना जाए और जल ना जाए। अगर कढ़ाई में चिपक और जल जाएगा तो ये टेस्टी नहीं बनेगा और तीता करेगा। देखिएगा सब कुछ हमारा भून चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ और इसे एक बॉल में मैं निकाल लूँगी। और बाहर निकालने के बाद इसे करीब ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। चाहे आधा घंटा में ठंडा हो या 10 मिनट में ठंडा हो, तो ठंडा होने के लिए हमें इसे छोड़ देना।
देखिए गाइस, मैं एक बॉल में बाहर निकाल दी हूँ। अब इसी कढ़ाई में फिर से हमें करीब 1 बड़ा चम्मच हमें ऑयल डाल देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसी ऑयल में हमें करीब 2 प्याज कटे हुए इसमें डाल देना है और इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। और जब तक ये रेड टाइप का नहीं होता है तब तक हमें इसे भूनना है। और भूनने के बाद फिर इसे सारा प्याज को, जैसे इस प्याज को हमें बरिस्ता बनाना है, बरिस्ता बनाने के बाद इसे हमें फिर से बाहर निकाल लेना है। सारे प्याज को चलाते चलाते हमें इसे रेड कलर का आने तक इसे भूनना है और फ्राई करना है ताकि ये बरिस्ता बन जाए। जब तक बरिस्ता के जैसा नहीं बने तब तक हमें इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, इस प्याज हमारा बरिस्ता का कलर हो गया है और अब इसे मैं बाहर निकाल रही हूँ। अब इसे मैं छान के इसे एक बॉल में मैं निकाल लूँगी और ताकि ये जो बरिस्ता मेरा कुरमुरा रहे और कड़क रहे, इसीलिए एक बॉल में मैं निकाल रही हूँ। देखिए, मैं निकाल भी चुकी हूँ। कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ है, अब इसमें हमें खड़ा मसाला डाल देना है। तो सबसे पहले मैं इसे 1 तेज़पत्ता कट करके डाल दूँगी। इसके बाद गोल मिर्च डाल देना है। इसके बाद शाही जीरा डाल देना है। इसके बाद एक बड़ा सा इलायची डाल देना है, एक जावित्री डाल देना है, 2 छोटी इलायची डाल देना है और 2 दालचीनी डाल देना है, 3 से 4 लौंग डाल देना है। अब इसे हमें 10 सेकंड तक हमें इसे भूनना है। देखिएगा, इस खड़ा मसाला हमारा भून चुका है। जो मैरिनेट करके मैंने मटन रखी थी वो मटन मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी। अब इसे हमें चलाना है और जो बाकी जो कटोरी में जो मसाला बचा हुआ है उसे हमें धो के डाल देना है ताकि कुछ भी चीज़ वेस्ट करना अच्छा नहीं होता। देखिए गाइस, मैं कटोरा को धो के जिसका पानी था मसाला का वो मैं गोश्त में डाल चुकी हूँ। अब इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। अब छन्नी के सहारे इस मटन को हमें अच्छी तरह से कढ़ाई में उलट पुलट के भूनना है और इसे भूनते रहना है। जितना भूनिएगा गाइस उतना ही टेस्टी बनता है और इसका पानी भी छोड़ देता है, इसीलिए जब तक पानी है तब तक इस मटन को हमें अच्छी तरह से भूनना है और इसे बाद में ढक देना है। देखिए गाइस, मैं अब एक ढक्कन के सहारे इस मटन को ढक रही हूँ। तो गाइस, जो प्याज, टमाटर और काजू, बादाम और जो मगज़ दाना मैं एक साथ भूनी थी उसे मैं एक बॉल में ठंडा करने दी थी और देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसे एक मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इसे हमें ग्राइंड करना है। अब मैं मिक्सी ग्राइंड में इसको डाल रही हूँ। देखिए, डालने के बाद मैं इसे ग्राइंड करूँगी और फिर ग्राइंड करने के बाद फिर आप सबको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ग्राइंड की हूँ और कितना कैसा पेस्ट बनाई हूँ। इसका एक स्मूथली पेस्ट बना लेना है हमें। तो इसे मैं अब ग्राइंड करने जा रही हूँ। तो गाइस देखिए, मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ और देखिए कैसा स्मूथ मैं पेस्ट बनाई हूँ। इसी तरह से स्मूथ एक पेस्ट बना लेना है और ये पेस्ट बनाना ज़रूरी है कोरमा के लिए। तो देखिए गाइस, मैं स्मूथ एक पेस्ट बना ली हूँ और चम्मच के सहारे इसे आप सबको दिखा रही हूँ कि मैं कैसा पेस्ट बना रही हूँ। ये पेस्ट ज़रूरी है कोरमा के लिए। ये पेस्ट अगर नहीं बनाइएगा तो कोरमा अच्छा नहीं बनेगा। कोरमा में ये पेस्ट डालना ज़रूरी है। तो गाइस, इधर देखिए, मेरा मटन पक रहा है और इसे मैं ढक्कन के सहारे पका रही हूँ और ढक्कन हटा के फिर से हमें इसे चलाना है छन्नी के सहारे और इसे चलाते रहना है। चलाते इसलिए रहना है कि ताकि ये कढ़ाई पे चिपक ना जाए। देखिए गाइस, अभी भी पानी दिख रहा है, इसका मतलब हमारा मटन जो है अभी तक भुना नहीं है। इसको जब तक पानी खुश्क ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। फिर से हमें ढक देना है। फिर ढक्कन हटा के हमें फिर से इसे चलाते हुए भूनना है। इसी तरह से हमें मटन को अच्छी तरह से पहले भून लेना है। जितना अच्छे से मटन को भुना जाएगा उतना ही मटन टेस्टी बनेगा और कोरमा के लिए ऐसा करना लाजमी है। तो गाइस देखिए, चलाते चलाते मटन हमारा भून चुका है और जो मैं बरिस्ता बना के रखी थी, अब वो बरिस्ता को मटन के ऊपर हमें डाल देना है। पूरा बरिस्ता को नहीं डालना है, थोड़ा सा बरिस्ता मैं रख दूंगी बाद में यूज़ करने के लिए। तो बरिस्ता डालने के बाद इसे फिर से हमें भूनना है और छन्नी के सहारे हिलाते हिलाते चलाते चलाते इसे हमें भूनना है और अच्छी तरह से भूनना है। मटन जितना अच्छी तरह से भुना जाएगा उतना ही टेस्टी बनेगा। अब देखिए गाइस, मैं छन्नी के सहारे इसे
चला रही हूँ। और इसी तरह से आप लोग भी करना गाइस, मेरे हिसाब से आप लोग फॉलो कीजिए और आप लोग देखोगे कि नहीं मैं कुछ ऐसा चीज़ सिखा रही हूँ जो आप लोग आसानी से सीख पाते हो। और मैं कोई तामझाम वाला रेसिपी आप लोग को नहीं सिखाती हूँ जो आप लोग को तकलीफ़ हो। मैं हमेशा अच्छा ही रेसिपी सिखाती हूँ। अब इसे हमें ढक देना है, ढक के कुछ देर के लिए हमें कुक करना है। तो देखिए गाइस कुछ देर हो चुका है, फिर ढक्कन हटा के इसे हमें चलाना है। और देखिए गाइस मटन को देखिए, मटन हमारा खुश्क हो चुका है, पानी नहीं है ज़्यादा। अब समझिए कि मटन हमारा हल्का सा भुन चुका है, पूरा अभी नहीं भुना है, क्योंकि अभी जो पेस्ट मैं बना के रखी थी वो पेस्ट मुझे इसमें डालना है, इसीलिए अभी मटन अच्छी तरह से हमारा भुना नहीं है। लेकिन मटन का पानी जो था वो खुश्क हो चुका है। तो गैस अब मैं जो पेस्ट बना के रखी थी वो पेस्ट को मैं इस मटन में डाल दूँगी और अच्छी तरह से डाल दूँगी। और ये जो कटोरी में जो मसाला पेस्ट लगा हुआ है उसे भी धो के इसमें डाल दूँगी। देखिए गाइस मसाला लगा हुआ कटोरा में जो लगा हुआ था वो पानी से मिला के मैं इस मटन में डाल दी हूँ। अब मटन को चलाते हुए हमें अच्छी तरह से इसे भूनना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस, क्योंकि इसमें काजू और बादाम है, ये कढ़ाई में चिपकता है, इसीलिए अब मटन को हमें तेज़ आंच में पकाना नहीं है। अब इसे हमें लो फ्लेम पे पकाना है। और अगर तेज़ आंच में पकाइएगा तो वो जल जाएगा और जलने से तीता हो जाएगा। और हमेशा ये ध्यान देना है कि काजू बादाम डालने से कुछ भी चीज़ अगर बनाओ, मटन बनाओ या पनीर बनाओ या चिकन बनाओ, कोई भी चीज़ बनाओ, तो इसे अब लो फ्लेम पे हमें पकाना है। अब हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है। अब इस मटन में मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता लेके इसे कट करके इस मटन में डाल दूंगी। और धनिया पत्ता डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और इस मटन का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसे हमें ढक देना है और लो फ्लेम पे हमें कुछ देर के लिए इसे हमें कुक करना है। देखिएगा इस मटन मेरा कुक हो रहा है और बीच में इसे ढक्कन हटा के मैं चलाती थी, वो मैं आप सबको शूट करके नहीं दिखाई थी क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। और देखिएगा इस मेरा मटन का कलर देखिए, लो फ्लेम पे बनाने के बाद देखिए मटन का कलर कितना अच्छा आया है। इसे अच्छी तरह से मैं भून चुकी हूँ। इसी तरह से मटन को भूनना है। और देखिए चारों ओर से ऑयल रिलीज़ हो चुका है, इसका मतलब मटन मेरा अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसे ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी, जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही मैं पानी डालूँगी। और मटन को गलाना भी है हमें, इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालूँगी। और एक उबाल आने तक इसे मैं ढक के फिर से कुक करूँगी। और टेस्ट करके हमें देखना है कि मटन में नमक हुआ है कि नहीं। टेस्ट करने के बाद देख रही थी मटन में थोड़ा सा नमक कम है, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दी हूँ। और देखिएगा इस मटन का कलर देखिए कितना खूबसूरत हुआ है और इसी तरह से मटन का कलर होना। अब मैं इसे ढक दूँगी और ढकने के बाद एक उबाल आने के बाद फिर मैं आप सबको जो प्रोसेस है वो मैं आप सबको दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहिए। तो देखिए गाइस मैं अब मटन को छन्नी के सहारे चला रही हूँ और उसके बाद छन्नी से देख रही हूँ कि मटन में नमक हुआ है कि नहीं। और नमक मुझे कम लग रहा है। टेस्ट करने के बाद इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और जितना नमक चाहिए उतना ही मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसमें मैं जो बाकी जो बचे हुए बरिस्ता था वो मुझे डाल देना है, क्योंकि ये जो मटन कोरमा है इसका बरिस्ता डालने से इसका जो कलर है वो लाजवाब होगा। अब इसे हमें ढक देना है और ढक के एक उबाल आने तक इसे हमें कुक करना है। देखिए गाइस एक उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं कुछ हरी मिर्चाई डाल दूंगी, करीब 8 से 10 हरी मिर्चाई डाल दूंगी। हरी मिर्चाई इसलिए डालूंगी कि इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है। अब मैं इसे फिर से ढक दूंगी। ढक्कन हटा के फिर हमें इसे छन्नी के सहारे चला देना है, ताकि देखना है कि मटन हमारा ठीक से पक रहा है कि। अब हमें ढक्कन को फिर से लगा देना है और मटन को कम से कम 10 से 20 मिनट तक हमें लो फ्लेम पे कुक करना है। अब लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि मटन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। देखिएगा इस 20 मिनट हो चुका है और ढक्कन हटा के मैं देख रही हूँ। देखिए मटन मेरा लाजवाब बना है,
इसका कलर तो देखिए कितना लाजवाब है। इसी तरह से आप लोग भी मटन कोरमा बनाइए गाइस, और ख़ुद खाइए, दूसरे को भी खिलाइए। और मैं जो मटन कोरमा बनाती हूँ वो सब कोई मेरे घर शौक़ से खाते हैं। और देखिए गाइस मटन कोरमा कितना लाजवाब बना है। और इसी तरह से आप लोग भी बनाइए और ख़ुद खाइए, दूसरे को भी खिलाइए। मेरे हिसाब से अगर बनाओगे तो तारीफ़ मिलेगा गाइस आप सबको। अब मैं आप सबको टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा बना है। एक मैं तोड़ के बताती हूँ आप सबको। देखिए कि मटन जो है मेरा वो गला है कि नहीं। देखिए गल गया है। इस मटन को मैं आप सबको कढ़ाई में बना के दिखाई हूँ, कुकर में नहीं बनाई हूँ। कुकर में बनाने से तो इतना टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन कुकर में कोई भी चीज़ बनाया जाए तो उतना टेस्ट नहीं बनता है जितना कढ़ाई में बनता है। तो इसीलिए आज मैं आप सबको जो मटन कोरमा बना के दिखाई हूँ वो कढ़ाई में बना के दिखाई हूँ। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने एक छोटा सा प्लेट ले लिया है, उसमें मैं एक एक करके मटन डाल के आप सबको दिखा रही हूँ सर्व करके कि कैसा लग रहा है। और मटन तो लाजवाब है गाइस। और आप लोग देखिए कि आप लोग खुद बोलोगे कि कितना लाजवाब मटन बना है। इसी तरह से मैं मटन बनाती हूँ, मटन कोरमा आप लोग भी बनाओ। देखिए गाइस मैंने एक छोटू सा प्लेट में मटन कोरमा को सर्व कर लिया है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और कोई भी चीज़ अगर अच्छे से सर्व किया जाए और देखने में खूबसूरत लगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और देखिए इसी तरह से मैं मटन कोरमा बनाती हूँ, सिंपल और इजी तरीके से। ज़्यादा कुछ तामझाम वाला मसाला नहीं है जो बाज़ार से आप लोग को ख़रीदना पड़े और बहुत ही मुश्किल हो। और मैं आसान तरीके से सिखाती हूँ आप सबको। मेरे हिसाब से सीखिए, अच्छे से सीख पाइएगा और खुद खाइए, दूसरे को भी खिलाइए। दूसरे आदमी उंगलियां चाट के खा जाएगा, आप लोगों को बहुत ही तारीफ़ मिलेगी। आप लोग भी अच्छे से खाइएगा। अगर आपके घर में कोई बच्चे अगर मटन नहीं खाते हैं और इस तरह से मटन कोरमा बना के उन लोग को परोसोगे तो बहुत ही अच्छे शौक़ से खाएंगे और आप लोगों को भी खुशी होगी। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, इसी तरह से मेरे हिसाब से आप लोग फॉलो कीजिए, खुद खाइए, दूसरे को भी खिलाइए। तो गाइस मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि आज आप सबको मेरा ये आज का मटन का कोरमा का रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स है वो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और गाइस फिर से मैं तो गाइस अब तक के लिए बस इतना ही। फिर न्यू ब्लॉग लेके, फिर न्यू रेसिपी का ब्लॉग लेके फिर से मैं आप सबके पास आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह।